दोस्तों, एक अघोरी की कुटिया में एक रशियन महिला की, एक रशियन लड़की रोजी की ऐसी दर्दनाक आवाजें गूंज रही थी, जैसे लग रहा था कि जैसे वो रशियन लड़की चरम सुख की प्राप्ति पे हो और अघोरी उसको जैसे ही वो दर्द से चीख रही होती उसको वैसे ही वो अघोरी यातनाएं दे रहा था, वैसे ही दर्द भरी आवाजें निकाल रहा था। सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो हमारा मोटिवेशन है वो बना रहे। दोस्तों, ये एक लड़की थी मैक्सिको की रहने वाली, रशियन लड़की मैक्सिको में रह रही होती है जिसके अपने माँ बाप के साथ। उसका नाम रोजी होता है। रोजी जो लड़की होती है दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तो एक लड़की जिसका नाम रोजी होता है, रोजी रशियन लड़की होती है, दिखने में बहुत खूबसूरत होती है और अपने माँ बाप के साथ वहीं मैक्सिको में रह रही होती है। और उसका सपना होता है दोस्तों मॉडलिंग करना। वो पढ़ लिख जाती है तो और एक खूबसूरत सी अच्छी लड़की होती है और वो एक मॉडलिंग करने लगती है, जिससे वो एक अच्छी मॉडल बन जाती है। फिर वो अपना कैरियर पर ध्यान देने लगती है दोस्तों, और फिर वो अपना कैरियर को बुलंदी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, उस लड़की रोजी का जो सपना साकार हो जाता है, वो अपने जो कैरियर की बुलंदियों पर पहुंच जाती है। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि उसका जो करियर होता है कि डाउनफॉल होने लगता है, यानी धीरे धीरे उसके करियर में गिरावट आने लगती है। इस वजह से वो इतनी ज़्यादा निराश हो जाती है, इतनी ज़्यादा दुखों में पड़ जाती है, गुमसुम बैठी हुई एक कमरे में किताबें पढ़ रही होती है। उसके माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा उसकी हालत को देखकर दुखी होने लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जब उसकी हालत में सुधार नहीं होता है तो वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इस लड़की ने डिप्रेशन में ज़्यादा ही सोच लिया, इसलिए इसको डिप्रेशन हो गया है, इसको घूमने फिरने के लिए कहा गया है। वो डॉक्टर कहता है इसे अच्छी अच्छी जगह पर घुमाओ, जिससे इसका दिमाग सही हो जाएगा और इसकी स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। उसके माँ बाप जो होते हैं उस रोजी को कई देशों में, ऐसे ऐसे खूबसूरत देशों में घुमाते। माँ बाप जो होते हैं उस लड़की रोजी को स्विट्जरलैंड, अमेरिका और भी बहुत बहुत खूबसूरत देशों में भेजते हैं, जिससे उस लड़की में थोड़ा सुधार तो होने लगता है। लेकिन घर पर आकर फिर उसकी स्थिति पहले जैसी होने लगती है। और एक दिन उसका ध्यान रोजी का इंडिया पर जाता है, इंडिया की संस्कृति पर जाता है। और वो कहती है अपने माँ बाप से कि मैं इंडिया जाकर वहाँ 2 महीने के लिए घूम कर आऊँगी, 2 महीने बिताऊँगी। इस तरह से उसके माँ बाप जब ये बात सुनते हैं और कहते हैं कि इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत अच्छा देश है, घूमने फिरने के लायक है, इसलिए तुम वहाँ चली जाओ जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह से उसको इंडिया जाने के लिए तैयार किया जाता है। और फिर वो लगभग 11 सितंबर 2013 को वो इंडिया के ऋषिकेश में पहुंच जाती है, जहां पर उसका होटल में कमरा पहले से ही बुक होता है। फिर जैसे ही वो अपने कमरे पर पहुंचती है, आराम करती है, आराम करने के दूसरे दिन सुबह ही वो घूमने के लिए निकल जाती है और इस तरह से ऋषिकेश की पहाड़ियों का नज़ारा करती है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पर ऋषि मुनि और बहुत सारे लोग उसको देखने मिलते हैं, नई नई संस्कृति को देखती है। वहाँ का पहनावा, यहाँ का पहनावा और यहाँ की हर चीज़ को वो देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है और उसका मन करता है कि वो इंडिया में लगभग कुछ महीनों के लिए यहीं पर रह जाए, जिससे उसको मानसिक सुकून मिलता है। इसलिए वो इंडिया में कुछ महीनों के लिए रुक जाती है। दोस्तों, एक सुबह का समय होता है, अगले दिन सुबह का समय होता है। रोजी जो होती है घाट पर पहुंच जाती है ऋषिकेश के घाट पर जब पहुंचती है, वहां पर बहुत से बाबा बैठे होते हैं, जैसे कुछ अघोरी बाबा होते हैं जो अपनी तपस्या में लीन होते हैं। उनको देखकर रोजी जो होती है उनको देखती है। उनको देखने के बाद रोजी को ऐसा लगता है कि वो अघोरी बाबा हैं, बहुत ही कठिन तपस्या कर रहे हैं। इसलिए उनकी जो स्थिति को देखते हुए रोजी बहुत ही अच्छा महसूस करने लगता है, उसको मानसिक सुकून मिलने लगता है। इस तरह से वो रोज वहां जाकर बैठ जाया करती थी और अघोरी बाबा होते हैं उनको देखने लगती है। इस तरह से एक दिन ऐसा होता है, अघोरी बाबा के पास जाकर रोजी बैठ जाती है, उससे फेस टू फेस बात करने लगती है
वो अघोरी जो होता है इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा होता है कि वो ये देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि अघोरी तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन इतनी फास्ट अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। तो इस बात को देखकर वो हैरान रह जाती है और उससे उस अघोरी से बातचीत करने लगती है। रोजी कहती है तुम्हारा नाम क्या है? तो अघोरी कहता है कि मेरा नाम भैरव है। और भैरव कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो रोजी कहती है मेरा नाम रोजी है और मैं रसिया से आई हूँ, रशियन लड़की हूँ। इस तरह से उनकी वार्तालाप इस तरह से चलने लगती है और ये डेली ऐसे ही चलता रहता है कई दिनों तक। तो दोस्तों फिर अगले दिन जैसे ही रोजी फिर जाती है वहीं पर उस अघोरी के पास और उसके कार्यक्रम जो चलते होते हैं उसको देखती है दूर बैठकर। उसे लगता है कहीं ना कहीं अघोरी से उसे प्यार होने लगा था, उसे मोहब्बत होने लगी थी, इसलिए वो अघोरी से ज़्यादा घुलने मिलने लगी थी। और कहीं ना कहीं वो अघोरी वो बाबा उसको चाहने लगा था, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। और जो बाबा अघोरी बाबा था वो इतना ज़्यादा खतरनाक दिखने में लगता था जैसे कोई जंगली हो। इस तरह से एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, बाबा अपनी कुटिया में जाता है उस रसियन लड़की को और कहता है ये मेरा घर है, यहीं पर मैं रहता हूँ, यहीं पर मैं तपस्या करता हूँ। जब वो रसियन लड़की अघोरी बाबा को उस कुटिया में देखती है, उस झोपड़ी में जाकर देखती है, तो कहती है बाबा मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगी। तो अघोरी हैरान रह जाता है, कहता है ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ की जिंदगी बहुत ही कठिन है, तुम यहाँ नहीं रह सकती और तुम अपने घर पर अपने होटल में चली जाओ। तो रसियन लड़की रोजी कहने लगती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। जब ये बात अघोरी सुनता है तो कहता है ये तुम क्या कह रही हो? तुम एक बाबा से प्यार कैसे कर सकती हो? तुम विदेश से आई, यहाँ घूमने आई हो, ना कि यहाँ पर प्यार करने को। अपनी जो बात अपनी जिद होती है, जिद के आगे वो झुका देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं इसी कुटिया में रहूंगी। अघोरी बाबा फिर किसी तरह से राजी हो जाता है। जैसे ही वो रात का समय आता है, जिसका नाम भैरव होता है, वो एक चाय बना कर लाता है और उसको पीने के लिए कहता है और रोजी कहती है कि मुझे खाना खाना है। इस तरह से वो अघोरी फिर खाने खाने का इंतजाम करता है और खा पी के जब रात का समय हो जाता है, वो अघोरी उस लड़की को, रसियन लड़की को अपनी गोद में उठाकर झोपड़ी की एक तरफ ले जाता है और ले जाने के बाद उसके सारे कपड़े निकाल देता है और उसके बाद उसके कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। इस तरह से उस अघोरी इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि रोजी की चीखें निकलने लगती हैं। जैसे ही चीखें निकलती हैं अघोरी फिर और तेजी से काम चालू कर देता है। अघोरी जो होता है वो और तेजी से अपने काम पर लग जाता है। इस तरह से हार थक कर जब सुबह हो जाती है अघोरी अपने काम पर लग जाता है और वो लड़की रोजी अपने होटल में पहुंच जाती है। होटल पहुंचने के बाद अपने माता पिता को फोन करके कहती है कि मैं यहीं पर इंडिया में रहना चाहती हूँ और अघोरी से उस बाबा से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसके माता पिता जब ये बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो राजी हो जाते हैं और कहते हैं जैसे तुम्हारी इच्छा, अगर तुम चाहो तो उससे शादी कर सकती हो, लेकिन उस बाबा को शादी के बाद यहीं मैक्सिको यहीं रसिया में रहना होगा। जब रोजी उस बाबा से ये बात जाकर कहती है, अघोरी बाबा से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, तो अघोरी बाबा कहता है कि हमारी जिंदगी आसान नहीं है यहाँ पर रहना। तो इसलिए वो अपनी जिद पर अड़ जाती है और कहीं ना कहीं अघोरी बाबा भी उससे प्यार करने लगा था। अब वो भी शादी के लिए मान जाता है और रोजी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ शादी के बाद रसिया चलना होगा। तो अघोरी बाबा बहुत ज़्यादा झल्ला जाता है गुस्से से और फिर कहता नहीं, मैं अपनी इस झोपड़ी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर यहाँ पर आया हूँ तपस्या करने, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर फिर रोजी अपने माँ बाप को फिर से फ़ोन करती है और कहती है कि ये बाबा आने के लिए राजी नहीं है और मैं यही कुटिया में इनके साथ रहना चाहती हूँ। तो होती है वो शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बाबा और वो रसियन लड़की एक साथ वहीं ऋषिकेश के आश्रम में रह रहे हैं। अब उनकी जिंदगी पहले से ज़्यादा अच्छी कटने लगी है। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना। दोस्तों कैसी लगी हमारी स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाना है।